Good morning to all of you in NeuroSpark Sciences Practical Through Learning. In today's session, we are going to see difference between the monocot and dicot plants. Plants are differentiated into root, stem, leaf. रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर में सेम कुछ डिफरेंस होता है उनके। रूट में अगर हम देखने गए तो जो रूट है मोनोकॉट और डाइकॉट में, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट है और डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट है। जो फाइब्रस रूट सिस्टम है वो सॉइल के अपर लेयर में प्रेजेंट होती है और जो टैप रूट सिस्टम है सॉइल की लोअर लेयर में प्रेजेंट होती है। टैप रूट जो है ब्रांच रूट सिस्टम रहती है और एडवांटेशियस रूट सिस्टम जो रहती है वो सिंगलेट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। उसके हिसाब से अगर स्टेम का स्टडी करने गए तो जो मोनोकॉट की स्टेम है उसमें हम देख सकते हैं कि मोनोकॉट की स्टेम में इंटरनोड प्रेजेंट है, उसके बाद ग्रीन है, वीक है। और डाइकॉट की हम स्टडी करने के गए तो वो जो डाइकॉट की स्टेम है उसे हम कह सकते हैं पब्सेंट है, उसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। मोनोकॉट में हेयर एब्सेंट होते हैं, स्टेम उड़ी होती है डाइकॉट में, मोनोकॉट में वीक होती है, हर्बेशियस होती है। और जो मोनोकॉट की स्टेम होती है वो होलो होती है और डाइकॉट की जो होती है वो फिल होती है, सॉलिड होती है। उसके बाद लीफ का कैरेक्टर हम स्टडी करने गए। मोनोकॉट के जो लीफ है वो थिन है, लीनियर है और उस पर पैरेलल वेनेशन हमें देख सकते हैं। और जो डाइकॉट में है वो लीफ सिंपल है, एंटायर लीफ होते हैं। उसके बाद उस पर नेटवर्क लाइक वेनेशन प्रेजेंट होते हैं, उसे हम रेटिकुलेट वेनेशन कह सकते हैं। इसके हिसाब से मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद फ्लावर का अगर स्टडी करने गए, जो मोनोकॉट और डाइकॉट के फ्लावर है, मोनोकॉट के फ्लावर उसकी साइज स्मॉल रहती है और डाइकॉट के फ्लावर की उसकी साइज बड़ी होती है। मोनोकॉट के जो फ्लावर है उसकी बेसिकली उनका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसिमोज रहता है और डाइकॉट में बेसिकली मोस्ट ऑफ द प्लांट में साइमोज रहता है। उसका जो नंबर है, फ्लावर नंबर, मोनोकॉट में हम देखने गए तो 3 के मल्टीपल में होता है और डाइकॉट में 5 के मल्टीपल में होता है। अगर वो स्पेसिफिकली एक प्लांट का हम देखने गए, हिबिस्कस नाम का एक प्लांट है, उसका जो फ्लावर के पार्ट देखने गए, ग्रीन कलर का पार्ट है उसे कैलिक्स कहते हैं, उसे वो फ्लावर के प्रोटेक्शन के लिए बना होता है। उसके बाद हम दूसरा पार्ट स्टडी करने गए और कलरफुल पार्ट है उसे पेटल कहते हैं और उसके इनसाइड में एंड्रोशियम गाइनोशियम होते हैं। उसका मेजर रोल रिप्रोडक्शन में होता है और उससे ही फ्रूट बनता है और सीड बनता है। सेम मोनोकॉट में भी ऐसे है, उसका जो फ्लावर है वो कॉन्स्पिक्यूअस रहता है, उसकी वजह से फ्लावर में भी सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, वो सिंगल फ्लावर प्रोड्यूस करता है। उसमें इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसिमोज, बेसिकली पैनिकल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलते हैं। और इनके द्वारा जो सीड बनता है उसे कैरोप्सिड सीड कहा जाता है। और मोनोकॉट थ्रू जो सीड बनता है उसमें सिंगल कॉटिलिडॉन अगर जर्मिनेशन के वक्त तैयार होता है और डाइकॉट में जो कॉटिलिडॉन तैयार होते हैं उसे हम कह सकते हैं डबल कॉटिलिडॉन। देयर आर द नंबर ऑफ डिफरेंसेस बट प्रैक्टिकल थ्रू हम इतने डिफरेंसेस स्टडी कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत बार यही कॉमन डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्यूरोस्पार्क साइंसेस। थैंक यू।